लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अब आपकी अदालत की 21वीं सालगिरह के समारोह में प्रवेश कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, देश के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी आपकी अदालत की 21वीं सालगिरह के समारोह में प्रवेश कर रहे हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा। आज यहाँ वो लोग मौजूद हैं जो पिछले 21 वर्षों में आपकी अदालत में पेश हुए। दिल थाम कर अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मुकदमा शुरू होने वाला है। आसमान में अलग अलग तारे होते हैं, पर एक तारा सबसे ज्यादा चमकता है, ध्रुव तारा। टेलीविजन की दुनिया में भी तारे तो बहुत से हैं, लेकिन एक सितारा जो 21 साल से आपके दिल के सबसे करीब है, जो आपके प्यार, आपके सम्मान की वजह से टेलीविजन की दुनिया में चमक रहा है, आपके बीच। आपके बेशुमार प्यार से चमकने वाले इस सितारे का नाम है रजत शर्मा। मित्रों, आपकी अदालत के इस 21 साल के समारोह में आपका स्वागत है। 21 वर्षों में देश के बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग आपकी अदालत में आए। 21 साल तक आप लोगों ने मुझे सवाल पूछने का हक दिया, सफाई मांगने का मौका दिया। वो लोग जिनसे कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था, कटघरे में बैठे इल्ज़ामात की सफाई दी। और आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी अदालत में आने के लिए, मुझे सवाल पूछने का मौका देने के लिए, आपकी अदालत को जनता के बीच बड़ा बनाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने आपकी अदालत को बनाया। आपने टीवी के इतिहास का सबसे बड़ा शो बनाया। आपने एक अदना से इंसान को एक स्टार बनाया। बिना वकालत की डिग्री के आपने मुझे देश की जनता का वकील बनाया। 21 साल में आपकी अदालत इतिहास का गवाह बना। आपकी अदालत में 5 ऐसे लोगों को देखा जिन्हें देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे भारत का राष्ट्रपति बनाया। आपकी अदालत ने ऐसे सितारों को देखा जो 100 करोड़ से 200 करोड़ के क्लब में पहुंच गए। 21 साल में आपकी अदालत ने ऐसे क्रिकेट स्टार्स को देखा जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता। उन मंत्रियों को देखा जिन्होंने इतिहास रचा। उन हस्तियों को आपकी अदालत ने अपने दामन में संजोया जिन्होंने जनता के दिलों पर राज किया। किसी ने तकरार की, किसी ने इकरार किया, किसी ने पलट कर मुझसे सवाल किया, किसी ने हंसाया, किसी ने रुलाया, किसी ने अपने राज खोले, किसी ने दूसरों के सीक्रेट को एक्सपोज किया। बड़े बड़े लोगों की असलियत सामने आई। लेकिन मेरा सौभाग्य है, जिन्हें कटघरे बिठाकर मैंने इल्ज़ाम लगाए, वो मुझसे नाराज़ नहीं हुए, वो मेरे करीब हो गए। कुछ मेरे दोस्त बन गए, कुछ वेल विशर्स बने, कुछ मेरे गाइड बने, और आप में से बहुत सारे ऐसे जिन्होंने बड़े बनकर मुझे आशीर्वाद दिया। यही मेरी पिछले 21 साल की कमाई है। आप सब लोग जो आज इस सभागार में मौजूद हैं, आपका प्यार मेरी ताकत है। आप सब लोग मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। 21 साल में आपकी अदालत के दर्शकों ने, मेरे फैंस ने बार बार कहा, आप अच्छे सवाल पूछते हैं, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैं आज एक सच कहना चाहता हूँ, आपकी अदालत में आपके सवाल लाजवाब होते हैं। मैं तो तैयारी करके सवाल पूछता हूँ, आप ऐसे माधवाब हैं जो बिना सवाल जाने जवाब देते हैं। आपकी अदालत मेरे सवालों से नहीं बना, आपकी अदालत आपके जवाबों से बना। आइए याद करते हैं उन 21 वर्षों को, मेरे सवालों को, आपके जवाबों को।
नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश जिस देश में 3 बेटियों के पिता होम मिनिस्टर हों, 3 बेटियों के पिता प्रधानमंत्री हों, उसमें इंडिया गेट और जनता मंच पर लड़कियों के बाल खींच के उन्हें घसीटा जाए, पुलिस उनको डंडे मारे, ये कैसे स्वीकार हो सकता है? कभी कभी दर्द देने वाले को भी इलाज करना चाहिए। मेरी थोड़ी झंडों की फैक्ट्री है। काफी स्टाइल आप में है, आप कपड़े पहनने में, बाल में, टैटू में, लेकिन मैंने सुना कि जो स्टाइल वाले इतने बड़े प्लेयर हैं विराट कोहली, एक बार बांग्लादेश में पैंट खिसक गई थी उनकी फील्ड में। अच्छी बात है, आपने सुना ही है सर, देखा नहीं। एक और सच मुझे पता चला कि एक मोहब्बत में आप इतने जुनूनी हो गए थे, इतने इमोशनल हो गए थे कि आपने खून से खत लिखा था। अरे बाप, ये आप कहाँ से सब निकाले? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और आपकी अदालत का कि आप लोगों ने मुझे फिर से यहाँ पे 18 साल के बाद आमंत्रित किया है। तो कटरीना कैफ ने जो कहा था वो आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो कुछ इंडस्ट्री में हूँ सलमान के बदौलत हूँ। सर वो झूठ नहीं बोलती। बड़ी स्टार बन गई तो थैंक यू कह दिया। जी हाँ, शुक्रगुजार हैं, आज भी थैंक यू कहती हैं। आपको थैंक यू और बीच पर तस्वीरें किसी के साथ? सर वो आप शादी किससे करिए, सलमान सर से या रणबीर कपूर से? ये 21 साल का सफर इसलिए शान से गुजरा कि आप लोग मेरे साथ चले। और मैं एक ऐसे शख्स का जिक्र करना चाहता हूं, जब वो आपकी अदालत में आए 21 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इतनी रेटिंग कि हमारी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। पूरी दुनिया में YouTube पर करोड़ों लोगों ने उनके शो को देखा। वो शख्स इसी सभागार में मौजूद हैं। मैं आपको 21 साल के आपकी अदालत के सबसे बड़े शो की एपिसोड की एक झलक दिखाना चाहता हूं। मोदी जी, आपने क्रिश्चियंस को, पारसियों को भरोसा दिलाया, क्या देश के मुसलमानों को भी ऐसा ही भरोसा दिला सकते हैं? इस देश का कोई भी व्यक्ति, भारत मां का कोई भी लाल, उसको वो सारे अधिकार हैं जो नरेंद्र मोदी को है। आजम खां का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है। कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझ में इस वफादारी के गुण किसी ने देखे हैं जो मेरे देश के काम आएंगे। मैं इनका बहुत आभारी हूं। प्लीज वेलकम, मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्टेज पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मेरे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने आपकी अदालत में इतिहास बनाया, रिकॉर्ड बनाया, जिनकी वजह से आपकी अदालत को मान सम्मान मिला। मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, इनके लिए कुछ शब्द कहें, संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी, उपस्थित जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी तपस्या से जिन्होंने स्थान बनाया है, ऐसे सभी महानुभाव। रजत जी भी वर्णन कर रहे थे आपकी अदालत के उस कार्यक्रम का। शायद भारत जैसा देश जहां 800 से ज़्यादा टीवी चैनल हो, करीब करीब 250 से ज़्यादा FM चैनल्स हो, जहां 10,000 से ज़्यादा अखबार निकलते हो, इतनी स्पर्धा हो, इतनी विविधता हो, उसके बीच एक शख्स, वही मंच,
वही सजावट, ज्यादा से ज्यादा रजत जी की टाई बदलती होगी, कलर, बाकी कुछ नहीं बदलता होगा। और मेहमान बदलते जाते थे। उनकी बातचीत में कभी आवाज में उतार चढ़ाव नहीं है। हमारे देश में इंटरव्यू हमने बहुत देखे हैं और ज्यादातर इंटरव्यू प्रीडोमिनेंटली टंग काम करती है, जुबान काम करती है। सवाल करने वाले की भी जुबान और जवाब देने वाले की भी जुबान, और ज्यादातर तीखापन के साथ बात समाप्त होती है। रजत जी की एक विशेषता अगर मैं वर्णन करूं तो यह है कि उनके पूरे इंटरव्यू में टंग का स्थान मिनिमम होता है, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। अधिकतर दिल होता है और पीछे शार्प और कभी कभी शातिर दिमाग होता है। ये इंटरव्यू करने का एक अपना तरीका है उनका। और 21 साल तक एक ही प्रकार की चीज सस्टेन करना ये सरल काम नहीं है, और उन्होंने इसे किया है। मैं रजत जी को बहुत सालों से जानता हूं। एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ बालक, एक कमरे में घर में जिंदगी जिसने गुजारी, पढ़ाई के लिए जिसके पास घर में बिजली नहीं थी। ये देश की विशेषता देखिए कि अपने परिश्रम से एक इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। रजत उसका उदाहरण है। सेलिब्रिटी के लिए एक सबसे बड़ी कठिनाई रहती है अपनी नम्रता को बनाए रखना। बड़ा मुश्किल काम होता है। कहीं न कहीं तो हवा का झोंका सिर पे चढ़ जाता है, लेकिन रजत जी को मैंने जितना देखा है, सुना है, उनके आसपास के मित्रों को भी सुना है, जैसे उनकी आपकी अदालत में हम टीवी पर कोई उतार चढ़ाव नहीं देखते हैं, वैसे उनके व्यवहार में भी कभी कोई उतार चढ़ाव मैंने देखा नहीं है। मैं मानता हूं कि शायद सिद्धि पाना उतना कठिन नहीं होता है जितना कि सिद्धि को पचाना होता है, और उन्होंने इसे पचाया है। और यही उनकी ताकत है, जो ताकत उनको और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे लिए थैंक्स गिविंग का अवसर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में इतने बड़े स्केल पर मुझे अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिला। तो इस मेरी पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, उस मेहनत में ये अवसर बहुत काम आया। और इसके लिए भी मैं इंडिया टीवी का, आपकी अदालत का, रितु का, रजत का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। इंटरव्यू की दुनिया में हमारा अनुभव है, क्योंकि हम लोगों का तो रोज का कारोबार है। हर चौराहे पर हमें जवाब देने पड़ते हैं, हर गली मोहल्ले में जवाब देने पड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर इंटरव्यू में पूछने वाले के दिमाग में जवाब तय होता है। जब तक उसके दिमाग में जो वाक्य है वो आपके मुंह से नहीं निकलता, वो आपको छोड़ता नहीं है। और कैसे भी करके वो आपको उस वाक्य तक ले जाता है, और वो वाक्य उसको मिल गया तो फिर इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। फिर उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसको फिर बाद में 2-4 साल तक वो वाक्य चलाने के लिए काम आ जाता है। ज्यादातर इंटरव्यू का हमारे यहां ये बना हुआ है। पूरी आपकी अदालत के 21 साल के एपिसोड देख लीजिए, जिसमें कहीं पर भी मुजरिम को निश्चित जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। निर्धारित दिशा में ले जाने के लिए प्रयास नहीं किया गया है।
मैं मानता हूं कि जर्नलिज्म की दुनिया में ये अपने आप में एक नई मिसाल है। अपनेपन से भी क्या कुछ नहीं निकलता है। हमने देखा किसी की जुबान नहीं चली तो आंसू बह पड़े, लेकिन कुछ तो निकला। जरूरी नहीं है कि उसका गला पकड़ के निकाला जाए, मीठी सी बात करके भी निकाला जा सकता है। और वो कला रजत जी ने उस शौहर को हासिल किया हुआ है, और एक उसके लिए बहुत ठंडे दिमाग से पूरी स्क्रिप्ट सोचनी पड़ती है, तब जाकर के होता है। सामने वाले की साइकी का पूरा अध्ययन करना पड़ता है। सिर्फ क्वेश्चन का रिसर्च नहीं होता है, आने वाले व्यक्ति के नेचर का ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है। फिर उसको सवाल चुभे बिना कैसे पूछे जाएं। और मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में उन्होंने काफी कुछ पाया है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और 21 साल के आपके इतिहास में, आपकी यात्रा में हमें भी चलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मेरे 21 साल के करियर में ऐसे अच्छे जवाब देने वाला मुझे दूसरा मिला नहीं। बहुत बराबर की चोट होती है इनकी। लेकिन एक ऐसे शख्स भी यहाँ मौजूद हैं जो अगर शायद आपकी अदालत करते, वो इतने लर्नेड हैं, मुझसे बेहतर सवाल पूछते। उन्हें आपकी अदालत में सवाल पूछने के लिए मेरी तरह से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, रात रात भर जागना नहीं पड़ता। अगर वो ये शो करते तो जवाब देने वालों के छक्के छुटा सकते थे। वो शख्स मेरी तरह शो नहीं करते, इसीलिए वो आज भारत के सबसे ऊंचे पद पर भारत के राष्ट्रपति हैं, श्री प्रणब मुखर्जी। इस 21 साल की आपकी अदालत की यात्रा में एक और ऐसा व्यक्ति है जो यहां सभागार में मौजूद है, जो मेरे साथ एक एक कदम चला। 21 साल से आपकी अदालत को उन्होंने पर्दे के पीछे से चलाया। उन्होंने 21 साल से आपकी अदालत के इस शो को डायरेक्ट किया और मुझे यहां तक पहुंचाने में पर्दे के पीछे रहकर बिना अपना नाम लिए मदद की। मेरी पत्नी है, प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ऋतु धवन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋतु से, आप राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लाएं मंच पर। और जब इस हॉल में ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जो सबसे अच्छे सवाल पूछ सकता है, ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जो सबसे बेहतर जवाब दे सकता है, ऐसा इंसान मौजूद हो जो इतने बड़े प्रोग्राम को पर्दे के पीछे रहकर बना सकता है, मुझे लगता है कि आपकी अदालत को हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था। इस प्रोग्राम के सबसे हिट शो के लिए हम इंडिया टीवी की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करना चाहते हैं। ये बेस्ट शो का अवार्ड हमारे दर्शकों की तरफ से हम इनको देना चाहते हैं। अब जिसका हमें इंतजार है, सबसे ज्यादा अच्छे सवाल पूछ सकते हैं, जो सबसे गुणी बातें जो कह सकते हैं, जिनके जो खान का भंडार है, ऐसे भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, मैं चाहूंगा वो हमें हमारा मार्गदर्शन करें। Prime Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, Rajat, Ritu. I'm indeed very happy to be present on this happy occasion when Rajat's program, Aapki Adalat, have completed 21 years. I appeared a couple of times. That is not important. What is important? This program has manifested the strength of our democracy.
I have heard from him in some neighboring countries when he went. They expressed their wonder how he could mobilize persons from different spectrums of India's political life. They come, they respond. Even the ministers are subjected to grueling cross-examinations, and the program receives tremendous public support. While introducing, Rajat told us that in this program he became the prosecutor without having any legal degree or license from the court to argue in the court. That is not necessary, Rajat, because 125 crores people of this country have appointed you as the public prosecutor, and you should go on prosecuting the persons against whom you find something wrong has been done. Interest of the people, interest of the common man have been harmed. I wish you all success in your program, and please do not change your role. You be the public prosecutor of the people of India. Thank you, ladies and gentlemen. आप सब लोग जो यहाँ इस सभागार में हैं, मैं जहाँ भी देखता हूँ, सलमान खान हैं, शाहरुख हैं, आमिर खान हैं, जगदीश टाइटलर हैं, बीबी जागीर कौर हैं, अनु मलिक, मैं जिधर देखता हूँ, अशोक सिंघल जी हैं, अमित शाह हैं, कमलनाथ हैं, सुशील शिंदे जी हैं, आर के धवन, शरद यादव, वेंकैया नायडू जी, अरुण जेटली, मैं जिधर मेरी नज़र जाती है वो सब लोग हैं जो आपकी अदालत में आए, जिन्होंने आपकी अदालत को बड़ा बनाया। लेकिन आज मेरा आपसे वादा है, आज यहाँ ना कोई कटघरा होगा, ना कोई मुकदमा चलेगा, ना कोई सवाल पूछे जाएंगे। आज सिर्फ हम इसका जश्न मनाएंगे। Objection, my lord. Objection, my lord. देवी सज्जनों, आपको मेरा प्रणाम। ऐसा रजत जी को लग रहा है कि आज ऐसा होने नहीं वाला, ना कोई मुकदमा होगा, ना कोई कटघरा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ना आप कोई किसी सवाल से नहीं पूछ होगा। लीजिए। ऐसा लग रहा है आपको? आज आपके सामने जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें 21 साल से आपने सवाल पूछ पूछ के बहुत परेशान किया है। तो आज ये मौका है आपसे सवाल पूछने का। पर इसके पहले हम एक कटघरा लाएंगे पहले, और चश्मा पहनो जरा, चश्मा। ये चश्मा मैंने पहन लिया है क्योंकि मैंने देखा है कि चश्मे के द्वारा आप काफ़ी कुछ कर लेते हैं। आपकी ये मंद मंद मुस्कान, इसमें चश्मे के पीछे आप इतने सारे सवाल पूछ लेते हैं, इतने सवाल पूछ लेते हैं, और लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता कि आप क्या क्या कहे जाते हैं। रजत जी, थैंक यू सो मच। अब आप कुछ देर वहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। देवियों और सजनों, जब बात भगवान की आती है तो हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बात जब खान की आती है तो हम कहते हैं सलमान, शाहरुख एंड आमिर। आज इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारे बीच में ये तीनों ही सबसे प्यारे कलाकार हैं जो हमारे बीच में मौजूद हैं। एक ही छत के नीचे, एक ही जगह पर टेलीविज़न के इतिहास में पहली बार ये तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी अदालत में इनके ऊपर जो भी मुकदमा हुआ था, उनकी बहुत सी इंटरेस्टिंग क्लिप्स हैं। ओम शांति ओम, फराह खान की फिल्म, हाँ, सारी इंडस्ट्री थी, लेकिन एक आदमी उस इंडस्ट्री का गायब था वहां से, वो था आमिर खान। मुझे लगता है यार ये सब चीजों में मैं फिट नहीं होता हूँ। अच्छा, आपका स्टैंडर्ड दूसरा, आप ऑस्कर के लिए फिट होते हैं। पहली बार ऐसे कचहरी में मेरे को कुर्सी मिली है सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सर। आप बैठ सकते हैं सर। मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ सर, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करूंगा। सिर्फ इसका थोड़ा सा हाइट अगर यहाँ पे होता है ना सर, तो
अच्छा ये वही टाइम है जब आप सलमान के साथ आता भाई किसी कटरीना के घर? मैं पाँव पड़ रहा हूँ आपके और मुझे माफ कर दीजिए। जोरदार तालियां द सुपरस्टार शाहरुख खान साहब। शाहरुख, आप 2 बार इस शो में आ चुके हैं और शो से आपको लगता है बहुत ज्यादा प्यार है, तो शो से प्यार है या रजत शर्मा जी से प्यार है या बताने को बहुत सारा मसाला तैयार है? नहीं, पहले बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, सारे अतिथिगण, सारे दोस्त लोग, ऑल द डिग्निटरीज, एवरीवन, वंडरफुल टू हैव यू हियर, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। और शो में आने का जो मेरा रीज़न है वो एक ही है। रजत साहब और मेरी शुरुआत दिल्ली से तकरीबन सेम वक्त पर हुई थी टेलीविज़न के ऊपर। तो जब भी हमारी फिल्मों में थोड़ी सी तकलीफ हुई, चली नहीं, कुछ नहीं हुई, तो हम इंडिया टीवी को फ़ोन करके रजत साहब के कटघरे में आते, सर थोड़ा सा कर दो, प्रमोट कर दो पिक्चरों को। तो बहुत मदद की है इन्होंने मेरी, शुक्रिया सर। फिर मुझे लगा इनको भी टीआरपी की मदद चाहिए होगी थोड़ी बहुत, तो मैं क्या है जितना भी ये बता रहे थे, मेरे दोस्त को थप्पड़ और ये जो बदतमीजियाँ जो मैं कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आज तक अपने लिए नहीं की है, ये सिर्फ मैंने रजत साहब के लिए की। वरना सवाल क्या पूछेंगे, कटघरे में आ जाएंगे, शरीफ होंगे, गुड बॉय होंगे, तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो मैं जितना भी हरकतें करता हूँ और जो करता रहूँगा वो सिर्फ आपके लिए करूँगा सर, और बार बार आता रहूँगा। आपने अपना फर्ज तो निभा लिया जी। अब इन पे आप इल्ज़ाम क्या लगाएंगे? कुछ नहीं, मैं इल्ज़ाम लगाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मेहरबान हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ये और ऋतु जी दोनों अपने ऑफिस में खाना भी बहुत अच्छा खिलाते हैं। लेट रात को मैं इनको बहुत परेशान करता हूँ क्योंकि मैं वक्त पे पहुँचता नहीं हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मैं यही चाहूँगा, कटघरे में खड़े हो जाएं, हम 2-4 सवाल पूछें आपसे और थोड़ी सी आपकी खिल्ली और उड़ाएं जैसे आप हमारी उड़ाते हैं। प्लीज़ आ जाएं आप, जल्दी आ जाइए। हम आपके शो में तो भाग भाग के आते हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ for being a friend, for having such a wonderful show, and I want to congratulate you on 21 years of आपकी अदालत, and I wish another 121 years, and आप ऐसे ही दिखते रहें, ऐसे ही चलते रहें, ऐसे ही सवाल करते रहें, ऐसे ही प्रोग्राम्स में बार बार बुलाते रहें। बहुत बहुत दिल से खुशी हुई है यहाँ पर आकर। Thank you. God bless you. नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ जाओगे, अब तो आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इल्ज़ाम आप लगाएंगे? नहीं, मैं नहीं लगा सकता क्योंकि इल्ज़ाम लगाने के लिए मैं अपने सीनियर को बुलाना चाहूँगा, जिनका कोर्ट कचहरी से ज़्यादा वाकफ़ा है, मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं वहाँ पे। मैं राम जेठमलानी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त और सुपरस्टार, इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान भाई को बुलाना चाहूँगा। सलमान खान। सलमान जी, आप तो होस्टिंग में खुद चैंपियन हैं और खूब बढ़िया कर रहे हैं। आप रजत जी को होस्टिंग में टिप क्या देना चाहेंगे आप? यार, मेरा जो सिस्टम होस्टिंग का है वो थोड़ा सा अलग है। वो शायद मैं यहाँ पर कर नहीं पाऊँगा इतनी अच्छी तरह से, क्योंकि मैं सेट पर लेट जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, जैकेट निकाल लेता हूँ। इस जैकेट के नीचे मैंने बनियान पहनी हुई है तो नहीं निकाल सकता इस वक्त। बट जो मेरा अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्कार का जो एक तरीका है वो पूरे हिंदुस्तान को अंदर ले लेता है। सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर लोग हैं, बस यही मान के मैं अपना हर प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। और फिर जैसे वो ख़त्म हुआ, सब लोग अंदर आ गए, फिर ऊट पटांग बातें करना शुरू करता हूँ मैं। वो इनको आती हैं, वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, फिर वो थोड़ा सा एक वो शर्ट का आ जाता है, फिर एक वो डांस स्टेप होता है। सर आप ये तो कर पाएंगे सर? मुझे क्या हो रहा है कि मुझे ऐसे वो फीलिंग आ रही है, अर्पिता की जो फीलिंग थी ना, दोनों एक तरफ। आइए सर, सर सर वो मोमेंट पूरी कर देते हैं। मोमेंट पूरी कर देते हैं, आइए। राजा जी का क्या करें आज?
इनको कटघरे बहुत में खड़ा सवाल कर दो। पूछे यार। सवाल पूछो तुम, पहले कटघरे में ले जाओ। जज कौन है मुझे सर जज तो इनका जजमेंट बहुत अच्छा है हर चीज के अंदर, नहीं बता। माशाल्लाह है। तो मुकदमा शुरू करते हैं। तो यही जज बनेंगे, और कौन बन सकता है जज? आप संभालें, मैं आप लोगों को ये स्टेज पूरा देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां शाहरुख खान, सलमान खान एंड रजत शर्मा जी के लिए। सोच ले, इसके बाद वापस से प्रोग्राम में जाना है हमको। हम अगर खुल के पूछ ले, क्या पूछेंगे क्या इनसे यार? चलिए सर, आपसे पहले एक सवाल कर लेते हैं कि आपने अपना खुद का अदालत खोल लिया है। सोच यार, खुद का खोल लिया, क्यों? व्हाट इज द नीड? कि देश के अदालत पे इनको कोई भरोसा नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा यार, मतलब हाँ, सर। आपकी अदालत देश की अदालत से बड़ी है। नहीं। सलमान, जो देश की अदालतें हैं उनमें मुझे पूरा भरोसा है। बड़े बड़े वकील यहाँ बैठे हैं, कुछ जज भी हैं, लेकिन आपकी अदालत में उसी वक्त फैसला हो जाता है और फैसला देश की जनता करती है। इसलिए मेरा ज़्यादा भरोसा देश की जनता में है। मेरा भी कर ही लो सर। नहीं कर लो, चट से फट से खत्म करो, आज रात को ही खत्म कर दो, हम भी चले जाएंगे आराम से, खुशी खुशी प्लीज। सर अगला सवाल आई थिंक ये होना चाहिए कि आपको असली अदालत से डर लगता है? नहीं, न थप्पड़ से डर लगता है, न प्यार से डर लगता है, न अदालत से डर लगता है। सर बाबा रामदेव तो समझ में आते हैं मुझे, आपके शो में आए। बाबा रामदेव के साथ आप किसको लेके आए सर? कश्मीरा शाह, संभावना सेठ, ये समझ में आया तेरे को? कुछ पर्सनल टेस्ट है इनका तो। ये कुछ तोड़ने के चक्कर में थे आप कुछ? अब आप बाबा रामदेव को क्यों एम्बेरस कर रहे हैं? बाबा रामदेव तो खुश हो रहे हैं वहां पर, देखो कि हाथ जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक और बार ऐसा करा दो। उनमें से एक थी। उनमें से एक थी और एक अभी भी हैं। जिसने ये कहा कि जब मैं उस शो पर आऊंगी तो क्या मैं बाबा रामदेव के सामने शादी का प्रस्ताव रख सकती हूँ? तो मैंने बहुत मुश्किल से हाथ जोड़ के उन्हें मनाया था कि ये काम मत करना। फिर उन्होंने पूछा क्या मैं बाबा रामदेव से उनकी उम्र पूछ सकती हूँ? तो फिर मैं रिक्वेस्ट की कम से कम ये मत करना, क्योंकि ये बड़े अच्छे मुजरिम हैं। ये किसी भी स्थिति को मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। कश्मीरा शाह और संभावना सेठ, और तीसरा क्या नाम बताया था आपने? बाबा रामदेव ही थे। कश्मीरा सेठ, संभावना नहीं, कश्मीरा शाह, उनके संभावना सामने सेठ। भी ये सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हुए। बहुत बहुत शुक्रिया मैं इनका अदा करना चाहता हूँ। बाबा रामदेव का क्या उत्तर था? इनकी अदालत में कोई भी आता है, मुकदमा तो पूरा चलाते हैं, लेकिन उसका जो फैसला मिलता है तो किसी को दंड नहीं मिलता है। अब आइएगा अगली बार। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मेरा फैसला कर लो। सर अगला सवाल आप पे ये है कि मुझे एक सवाल से लोग परेशान करते हैं कि शादी कब करेगा, शादी कब करेगा, शादी कब करेगा। एक ऐसा सवाल आप पे भी आता होगा। वो कौन सा सवाल है आपका जो कि आपको परेशान करता है? ऐसा कोई सवाल नहीं जो मुझे परेशान करता है। तो कोई पूछता नहीं आपसे? कोई नहीं। कोई नहीं पूछता? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपके शादी के पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी? हम जब कॉलेज में थे तो हमारे साथ एक मॉरल पुलिस थी, अरुण जेटली। ये न किसी से बात करने देते थे, न किसी से मोहब्बत करने देते थे। तो उनसे पूछ ले उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। नहीं। ओहो, मैं पूछूं एक दो सवाल? पूछो अभी, फटाफट। मेरा हो गया। रजत साहब, आपसे मेरे एक दो सवाल भी हैं। आपने बहुत सारे सलमान के जो सवाल हैं उनको इधर उधर कर दिया, तो मैं आपसे डायरेक्टली पहले पूछना चाहूंगा। बार बार आप आपकी अदालत में कहते हैं जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। आज तक जनता की हिम्मत तो नहीं हुई हम दोनों से कुछ पूछने की। ये सब बोल बोल के ये आप ही की शैतानी खोपड़ी का कमाल है जो सवाल पूछते हो हमसे। इसीलिए जनता ने मुझे अपना वकील नियुक्त किया है, आप जैसे लोगों को पकड़ने के लिए, आप जैसे लोगों से सवाल पूछने के लिए, आपकी हरकतों को जनता के सामने एक्सपोज करने के लिए, आपके वानखेड़े स्टेडियम को, आपके इश्क को, आपकी सारी बातों को। दिल्ली बुला के डरा रहे हो। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे है कि जब घर में आपका झगड़ा होता है, कभी होता है ऋतु जी के साथ, या वो भी नहीं बताएंगे, वो भी जेटली साहब रुकवा देते हैं?
उनके बारे में कुछ बता सकता हाँ ओके, तो जब आपका झगड़ा होता है घर में तो उसके अंदर फैसला कौन लेता है, कौन जज होता है, सेटल कौन करता है? आप कर सकते हैं या ऋतु जी करती हैं? देखिए, ये एक ऐसा केस है जिसमें ना कोई अपील है, ना वकील है, ना दलील है, सिर्फ एक जज है और सारे फैसले उनके हैं। मैं सिर्फ मुजरिम हूँ और सिर्फ सजा पाता हूँ। जोरू के गुलाम हो? तो ऐसे बोलो ना यार, इतना लंबा जवाब क्यों दे रहे हो? ओके, जल्दी से आपसे सवाल पूछता हूं मैं। आप पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि जब हम एक्टर लोग आते हैं आपके कटघरे में, सलमान, मैं, आमिर, ये अच्छा सवाल है। क्रिकेटर्स आते हैं तो आप बड़े उल्टे पुटा ये वो सवाल पूछते हो। जब पॉलिटिशियन, नेताजी लोग सब आते हैं वहां पे, तब आप उनके साथ थोड़ा सा नर्म बर्ताव करते हो, ऐसा क्यों है? दिल्ली में रहते हो इसलिए? इतने सारे नेता बैठे हैं, किसी से आप पूछ के देखिए, सब लोग मुझे शिकायत करते हैं कि आप नेताओं से बड़े सवाल पूछते हैं, सबूत के साथ इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जब सलमान आते हैं, जब शाहरुख खान आते हैं, जब आमिर खान आते हैं, उनके साथ बहुत लीनियंट रहते हैं, हंसी मजाक करके, हल्की फुल्की बात करके छोड़ देते हैं। अच्छा, तो उनको भी प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ करते भी तो नहीं हम लोग। मेरा एक पर्सनल सवाल है। 21 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, सलमान भाई देख रहे हैं, आमिर, हम सब लोग देख रहे हैं। आपकी ये सुंदर, गोरी और क्लीन त्वचा का क्या राज है? मैं हमेशा देखता हूँ टीवी पे चमकते रहते हैं एकदम यार। हमको भी बता दो, हम भी थोड़ा बहुत करा लें। वो जो दोनों काम आप करते हैं वो मैं नहीं करता। आप मतलब आप इनसे बात कर रहे हैं? आप दोनों। तो मेरी तो अच्छी है। आप इनसे बात कर रहे हैं। मजा बहुत आता है, स्किन थोड़ी खराब हो जाए तो हो जाए, आप भी ट्राई कर लो कभी। अच्छा, एक सवाल और आपसे है कि आखिरी सवाल पूछ लेता हूं आपसे, हम तीनों खानों के बारे में, क्योंकि आपने इतनी सदी ऊपर आना, आना, अब तो आना ही पड़ेगा। ये शायद देश के इतिहास में पहला मौका है कि 3 खान एक साथ। सर मिलते थे हम लोग सर, और जितना आप इकट्ठा होते जा रहे हैं उतना मेरा डर बढ़ता जा रहा है। सर हम लोग बहुत मिलते थे पहले, गैलेक्सी में मिलते थे। आप दोनों को तब भी समझ सकता हूँ, ये थोड़े पढ़े लिखे भी हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मेरे पास ग्रेजुएशन डिग्री है ना कुछ। आमिर सीरियस हो गया कर रहा है तू। अच्छा, मैं सवाल पूछ रहा था, आप जो है जब भी हम तीनों जो हैं दूसरे एक्टर्स की भी बात करते हैं, हम कुछ भी कह देते हैं किसी के बारे में, कभी कभी सच मजाक में, अच्छाई में, बुराई में तो नहीं बोलते कभी। लेकिन आप जब भी हम तीनों से मिलते हैं तो आप सिर्फ हम तीनों के बारे में ही एक दूसरे से बात करते हैं। ये मैंने देखा है पूरे 21 साल के अंदर। अभी बोला बुराई में नहीं बोलते। हाँ क्यों? बुराई में नहीं बोलते तो बोला। हाँ, वो तेरे लिए बोला था, अपने लिए नहीं बोला था। तू तो कभी नहीं करता ना बुराई किसी की। मैं आप तीनों के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ जनता को, सब लोग। आप तीनों के बारे में मीडिया में कुछ भी कहता हो, एक कंपटीशन है, एक दूसरे के बारे में कहते हैं, लेकिन इन तीनों ने कभी भी एक दूसरे के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इन तीनों ने कभी भी किसी के राज नहीं खोले, और इन तीनों ने प्राइवेटली हमेशा ये कहा कि हम दूसरे दोनों की बहुत इज्जत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, शायद जनता के सामने ये बात आनी चाहिए। और सलमान ने तो मुझे ये भी कहा कि अगर कोई आकर मेरे सामने आमिर की या शाहरुख की बुराई करता है मुझे खुश करने के लिए, तो गुस्सा आता है, उसके बाद क्या करते हैं वो मुझे मालूम नहीं है। ओके, वेरी लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि जब आप लोगों की पोल खोलते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको फोन करके बोला कि तू कटघरे के, तू बाहर मिल मुझको स्टूडियो के, ये सब जो 5 सवाल पूछे तूने रजत, बाहर आके मिलियो मुझको? एक शख्स ने पूछा था। नाम बताएंगे उसका? उन्होंने कहा था, हाँ, एक शख्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े राजनीति में बड़े दिग्गज थे और उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड थी। जब उनको आपकी अदालत में मैंने बुलाकर उनसे सवाल पूछा उनके बेटे के बारे में, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, तो फिर फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है कि तुम कौन सी गाड़ी में जाते हो, और हमें ये भी मालूम है कि उस गाड़ी में बम कैसे लगाया जाता है। आपका जवाब क्या था उसमें? मेरा जवाब ये था कि आप धमकी उसको देना जो आपकी धमकी से डरे। और मैंने उसे कहा था कि आप मेरी गाड़ी में बम लगाने की धमकी दो या मुझे मारने की धमकी दो, मैं जो काम कर रहा हूँ ऐसे ही करता रहूँगा, ऐसे ही सवाल पूछता रहूँगा, और मैं किसी धमकी में, किसी डर में नहीं आऊँ। आप रजत साहब ऐसा झगड़ा वगड़ा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता ऐसा ना, गुस्सा हो रहे हो आप। गाड़ी बदल लेते हैं, दूसरी गाड़ी में चले जाते, इतना क्यों किया? Would you like to wish him on 21 years? आमिर,
रजत जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने 21 साल तक अब हमें। मैं कटघरे से बाहर आ जाऊं? हाँ, आ जाइए आ जाइए सर। आपने 21 साल से हमें और देश की जनता को एंटरटेन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे हमें एंटरटेन करते रहें और अपने मुस्कुराते चेहरे से हमें मुश्किल सवाल पूछते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट सर। इन तीनों के लिए मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं। इनका रिश्ता क्या है मेरे साथ? मैं इन तीनों से कहना चाहता हूं कि आओ आपस में करें तूर की बिजली तकसीम। आसमान में जो बिजली चमकती है उसको हम आपस में बांट लें। आओ आपस में करें तूर की बिजली तकसीम, रोशनी तुम में रहे और तड़प हम में रहे। रोशनी तुम में रहे और तड़प मुझ में रहे। सर जाने से पहले हम आपको कुछ देना चाहते हैं, प्लीज सर स्वीकार कर लीजिए हम तीनों की हमारी तरफ से हमारे प्यार का एक तोहफा है जो हम अलग अलग आपको देना पसंद करेंगे। पहले मैं दे दूं? फर्स्ट मैं दूं। सर मेरी तरफ से आपको ये लुंगी देना चाहूंगा मैं सर। आप ऐसे ही शो करते रहें, मैंने जैसे कहा 121 साल और करें और कभी लुंगी मौका पहन के करने हैं। पहन के करें वो आपकी मर्जी है, शो कैसे करें वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, लेकिन इस लुंगी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा शो के अंदर। ये मेरी तरफ से बहुत मेरी प्यारी गिफ्ट है आपको। रजत जी ये सलमान की तरफ से। नहीं आमिर की तरफ से। और ये टॉवल सर मेरी तरफ से आपको सर ले लीजिए, क्योंकि अगले साल ये ट्रांजिस्टर आईपॉड में बनेगा, ये रुमाल हो जाएगा और ये सर लंगोट। हमारा नेक्स्ट वेंचर ये है सर। सलमान आपको होस्टिंग सिखाने वाले थे। मैं चाहता हूँ कि अब आपसे सवाल पूछा जाए और बुलाया जाए कटघरे में आपको। रजत शर्मा जी पर इल्ज़ाम है कि आपको सबके बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे से लेकर सारी बातें पता होता है। मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा जो संबंध होगा वो अखबार से होगा। इनफैक्ट शाहरुख खान साहब ने मुझे कहा था कि पता करो कि उनके घर में कौन कौन से कितने अखबार आते हैं, ताकि वो अपनी सारी अच्छी अच्छी खबरें उन अखबारों में छपाएं और फिर आप उनके बारे में अच्छे अच्छे सवाल पूछें। शाहरुख को मुझे लगता नहीं कि अखबार की ज़रूरत है ये समझने के लिए। मैं आपको बताऊं कि आज के 19 साल पहले शाहरुख खान जब आपकी अदालत में आए थे तो उनकी एक ही फिल्म हिट हुई थी, और जब पहला शो किया तो ऑडियंस में किसी ने सवाल पूछा शाहरुख से कि शाहरुख साहब ये बताइए कि नंबर 1 कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूँ ना। तो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए कि मैंने कहा मैंने तो सुना है कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है। तो उन्होंने कहा वो कौन है? तो मैंने कहा कि शाहरुख साहब देखिए, हमें बचपन में सिखाया गया विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धर्म आपनोति धना धर्मम ततः सुखम। इन्होंने कहा थैंक यू, सेम टू यू। युवराज सिंह ने मुझे फ़ोन करके कहा था ये बात कि एक सवाल आपसे पूछना है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, वाईफाई, इंटरनेट का, फ़ोन का कनेक्शन किस कंपनी से आता है, उनको कटवाना है। युवराज को कहिए कि कनेक्शन कटवा देंगे तो भी उनकी हरकतों पर नज़रबंदी होगी। जब वो आपकी अदालत में आए तो मैंने उनसे कहा था कि इमरान खान जब खेलते थे लंदन में तो एक शर्ट पहनते थे रात में, उस पर पीछे लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। तो मैंने युवराज से कहा था ये टी शर्ट अब आपको मिल जानी चाहिए। आपके सवाल ख़त्म हो रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की जो कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आते या पकड़ में नहीं आते, टीवी पर इंटरव्यू नहीं देते थे, जैसे श्री बाल ठाकरे जी, राजेश खन्ना जी, बंसीलाल जी, जयललिता जी, लेकिन आपने उन्हें फंसा लिया। फंसाते कैसे? नहीं, फंसाते नहीं है, वो लोग मुझे फंसा लेते हैं अपने प्यार से। जयललिता जी का आपने जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने पहली बार जयललिता को आपकी अदालत में बैठे देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब उनका शो हमने रिकॉर्ड किया तो उन्होंने कहा कि जगह भी मेरी, कटघरा भी मेरा, कुर्सी भी मेरी, वक्त भी मेरा, सिर्फ सवाल तुम्हारे। जिस कुर्सी पर वो बैठी वो उनके लिए स्पेशली लाई गई थी। जब स्टूडियो में वो आई तो उन्होंने बताया कि पहला पाँव वो कौन सी दिशा में रखेंगी, और जब पहला सवाल जब जवाब देंगी तो मुंह किस दिशा में होगा। तो बड़ा मुश्किल था उनके साथ शो करना। आपने इतने सवाल पूछे हैं तो यकीनन आपने बचपन में बहुत सारे सवाल पूछे होंगे अपने माता पिता से। मैं अपने पिताजी से, बाबूजी से एक ही बात पूछता था कि हम इतने गरीब क्यों हैं, हम क्यों 10 लोग इस छोटे से कमरे में रहते हैं, क्यों हमारे घर में पानी नहीं है, क्यों हमारे घर में बिजली नहीं है, क्यों हमको कई कई दिन खाने को नहीं मिलता। तो ऐसे सवाल देखना, बड़े बड़े सपने देखना, ये तो कभी सोचा नहीं था।
एक चैलेंज ज़रूर दिया था। एक दिन मैंने बाबूजी को कहा कि हम टीवी देखने पड़ोस के किसी घर में जाते थे, क्यों अपने यहाँ तो बिजली नहीं थी। तो एक वाक्य उन्होंने कहा था जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था, किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखो। एक बार जोरदार तालियां रजत जी के लिए बजाएं। रजत जी, थैंक यू सो मच। अमूमन हमारे भारत के राजनेताओं के बारे में कभी कभी ये कहा जाता है कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, लेकिन ये जो प्रथा थी इसे आपकी अदालत में तोड़ा गया और यहाँ पर जितने भी लोग आए सभी ने अपनी बातों को स्पष्ट कहा, सच सच कहा और खुले दिल से कहा। पाकिस्तान मदद करने को तैयार नहीं है और हम उनको लव लेटर लिखते रहेंगे। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। मोदी जी को पूछा, आपको किसी ने कुत्ता बोला? पूछा ना? पूछा तो क्या है वो? तो पूछा ही क्यों? मुझे लग रहा है उन्हें बुरा नहीं लगा, आपको ज्यादा बुरा लगा। नहीं, आप सवाल इस तरह से बोल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे हैं कि आपको नेशनल पर्सनैलिटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए, मेरे सामने जो भी पड़ता है सरेंडर कर जाता है। भारतीय जनता पार्टी में दो गुट हैं, एक नरम दल है, एक गरम दल है। एक वाजपेयी जी का दल है, एक अडवाणी जी का दल है। जी नहीं, मैं किसी दलदल में नहीं। मैं तो औरों के दलदल में अपना कमल खिलाता हूँ। इतने बड़े बड़े इतने पेचीदे मुद्दों को समझना संभालना ये मेरे बस की बात तो नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होगा। बहुत बढ़िया वक्ता हैं। अमर सिंह जी कहाँ पर हैं ऐसे? मुझे तो दिखा दो एक बार। ऑन माई लेफ्ट, हाँ मैं आया। अमर सिंह जी, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व हैं और सब आप ये जानते हैं। आप ये, मैं चाहता हूँ, रजत जी ने आपको बहुत सवाल पूछे हैं, आप रजत जी से क्या पूछना चाहेंगे? देखिए, यहाँ आकर के मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कुत्ते को बहुत महिमा मंडित कर दिया और वो कहते हैं ना कि क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है। जानवर आदमी से ज़्यादा वफादार है और आदमी माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, उसके ही सीने में भोक्ता कटार है। ऐसे कुछ गाने में रजत जी सवाल पूछ लीजिए आप। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुख में दुख में संक्रमण में रजत जी हमारे साथ हरदम रहे। उन्हें याद होगा कि साउथ एक्सटेंशन में जब उनकी छोटी सी ऑफिस होती थी तब मैं आपके पास आया था और मैंने राजनीति में जाने का निर्णय लिया था और एक दल चुना था और आपने मुझे एक सलाह दी थी कि मत जाना भाई, पछताओगे। उस राय पर आप आज भी कायम हैं या आपकी राय बदल गई? देखिए, आप किस दल में जाएंगे या दलदल में जाएंगे ये तो फैसला आपका था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब जब मैंने आपसे सवाल पूछे, आप किसी भी पार्टी में रहे हो, आप समाजवादी पार्टी में रहे, उससे बाहर रहे, आप कांग्रेस में रहे, आपने हर बार सबसे इंटरेस्टिंग जवाब दिए। अमर सिंह जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब जब आपकी अदालत में आए, आपके फिल्मी गानों ने, आपके डायलॉग्स ने आपकी अदालत को एक सुपर हिट शो बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अमर सिंह जी, थैंक यू वेरी मच रजत जी। स्मृति ईरानी, आपके पास आना जरूरी है मेरे पास। आपके साथ एक बहुत अच्छी सी घटना हुई थी। मैं चाहता हूँ कि आप रजत जी से उससे मुताल्लिक कोई सवाल पूछें। सबसे पहले तो मैं रजत जी को 21 साल के सफ़र की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी, क्योंकि ये सफ़र मुझे यकीन है तपस्याओं से भरपूर था, संघर्ष से भरपूर था, लेकिन सफलता आज सर माथे चढ़कर बोल रही है, इसलिए उनका अभिनंदन। आपने क्लिप्स में देखा कि रजत जी ने बहुतों को कटाक्ष करके हंसाया। मैं जानना चाहूँगी कि इन 21 वर्षों में कोई ऐसा था जो अदालत में रजत जी को रुला गया हो? हाँ, ऐसे थे लोग। एक दलेर मेहंदी की मैं आपको बात बताऊं, जब ये आपकी अदालत में आए और जब मैंने इनसे इनका दर्द पूछा, कभी उसके बारे में ये बोले नहीं थे, तो इन्होंने बताया कि कैसे इनको पुलिस स्टेशन में बुलाया और एसएसपी ने उनसे कहा कि अपने सारे कपड़े उतार दो और दीवार के साथ खड़े हो गए और फिर इनसे कहा कि अब गा तारा रारा। जब ये बात मैंने सुनी, मेरी आंख में आंसू आ गए, दिल रो पड़ा और वहाँ ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे थे सबकी आंखों में आंसू आए,
कि हमारी कैसी व्यवस्था है, कैसा हमारा देश है जो किसी पुलिस के अधिकारों को ऐसी ताकत दे सकता है ऐसा करने के लिए। ये वाकई में एक ऐसा दिन था जब मेरी आंख में आंसू आए थे। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ही खूबसूरत सोनू हाँ आपको जी। बीच में रोकूंगा और जी, अपने मित्रों को हम 1 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी जी वो अभी जाएंगे। एक ऐसे दिग्गज के पास में जाने वाला हूं जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट हैं और इन्होंने बहुत सारे दिल जीते हैं। हमारे देश के माननीय सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। रजत जी के बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुके हैं। ऐसा कोई सवाल है जो आप रजत जी से पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल जरा लोडेड है। अरुण जेटली और रजत दो ऐसे दोस्त हैं, रजत कम से कम खाते हैं और अरुण खाना बंद करते नहीं। मुझे इस दोस्ती का राज जानना है। इस दोस्ती का राज ये है मोदी जी कि 40 साल से अरुण ने मुझे हमेशा कोई भी गलत काम करने से रोका है। मैं कॉलेज में था, उसके बाद जब मैं पत्रिका में एडिटर था और जब मीडिया में आया, आज ये जो विनम्रता का पाठ है ये इन्होंने मुझे पढ़ाया। और सबसे बड़ी बात इन्होंने मुझे सिखाया कि जब हम वकील हैं और तुम जनता के वकील हो, जब आपके पास तर्क हो, सब्सटेंस हो, तब बहस करो। जब सब्सटेंस ना हो, बहस के लिए आपके पास तर्क ना हो, तो मुस्कुरा के अपना काम चला लो। मोदी जी ने इतना इस देश को प्रभावित किया है कि आजकल सेल्फीज जो हैं हमारे देश में वो मोदी जी की वजह से प्रचलित हो गई है और पॉपुलर हो गई है। तो ये मेरा आपसे आग्रह है, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं आपसे एक कमाल की अलग सी सेल्फी ले सकता हूँ? और उस सेल्फी को मैं म्यूजिकल करना चाहता हूँ और वो ऐसी म्यूजिकल सेल्फी होनी चाहिए कि आपके लिए उपयुक्त हो और आप उसको सुन के खुश हो। मेरा फ़ोन तैयार रखा मैंने। ये वीडियो सेल्फी है और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, ये पूरा आपको समर्पित है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, नमो नमो कहलाता हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अरुण जी का स्वागत है। आप तो वकील हैं ही, पर रजत जी जो सेल्फ स्टाइल्ड वकील हैं, इनके इस रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत खतरनाक वकील है। ये मुस्कुराते हैं, बहुत सरलता से जो अभियुक्त होता है उसका विश्वास जीत लेते हैं, और जब विश्वास जीत लेते हैं तो मुस्कुराते हुए उससे प्रश्न भी पूछते हैं और जो उसके मुंह से निकलवाना चाहते हैं उससे कबूल भी करवा देते हैं। अब ये सरलता का, मुस्कुराहट का, सज्जनता का और बड़ा खतरनाक होना, ये सारे गुण इन्होंने कहाँ से सीखे हैं? ये पिछले 40 वर्षों में उभर कर इनमें आए हैं जो मैं देखता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। देवियों सज्जनों, रजत जी की तरह एक और शख्स हैं जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें ये देश के जो चुने हुए मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और अपनी ही तरह से लोगों से बात करते हैं, लोगों से समाधान ढूंढते हैं, लोगों को रुलाते हैं, खुद भी रोते हैं और दुनिया में पॉजिटिविटी पहुंचाते हैं। भारत के बहुत ही मशहूर लोकप्रिय सुपरस्टार आमिर खान। आमिर भाई, आप खुद ऐसा शो होस्ट करते हैं,
आपकी अदालत के बारे में क्या कहना है और रजत जी के बारे में? मेरा एक्चुअली कोई सवाल नहीं है रजत जी, मैं आपको सिर्फ बधाई देना चाहता हूँ। आपने 21 साल पूरे किए हैं और बहुत ही कामयाबी से पूरे किए हैं, और मेरी ये दुआ है कि जिस तरह से आप मुस्कुराते हुए इतने मुश्किल सवाल पूछते हैं, आप ऐसा करते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब समारोह से प्रस्थान कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ सुपरस्टार्स ही नहीं, बहुत सी मशहूर बॉलीवुड दीवाज भी आपकी अदालत में आ चुकी हैं, और उनमें से कुछ तो आज खास रजत जी के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। सो प्रेजेंटिंग एक झलक दीवाज के साथ में। जिनके नाम कैसे होते हैं, कटरीना, करीना, कंगना, सबको आपसे प्रॉब्लम होती है। कंगना को मुझसे प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इस जवाब से पता चला कि बाकी दोनों से तो है। जैसे कि अगर कोई 5th 6th स्टैंडर्ड की मतलब लड़की जो आमिर खान को QSQT में देख के ऐसे उसको क्रश हो गया है, अब वही आदमी सामने खड़ा है और मुझे आमिर कह रहे हैं आंखों में देखो, तो मैं बोल रही हूँ हाँ देख रही हूँ, उनको एक्शन बोलने दीजिए फिर मैं आंखों में देखूंगी। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि जब हम रोमांटिक सीन करते हैं तो आंखों से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कैमरा स्टार्ट होने से पहले, जैसे मैं अभी आपकी आंखों में देख रही हूँ। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा था कि आप शाहरुख खान को बहुत चाहती हैं और जरूरत पड़े तो गौरी खान का मर्डर कर सकती हैं? शाहरुख इज सच अ रोमांटिक हीरो, और पर मे बी आई कुड किल हर। आज दिल्ली में ट्रैफिक जैम हो गया है क्योंकि सोनाक्षी, रानी, शिल्पा, हेमा जी, जया जी सब यहाँ पर मौजूद हैं। इससे प्रूव होता है कि रजत जी का क्रेज कितना है। रजत जी आपका क्रेज तो मतलब किसी हीरो से कम भी नहीं है। सो आई लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस रानी मुखर्जी। रानी, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप रजत जी से कुछ सवाल करें। रजत, कंग्रेचुलेशन, 21 इयर्स, अमेजिंग। इतने सारे क्लिपिंग्स देखे मैंने आपके, और यही सवाल मेरे दिमाग में घूम ही रहा था। आप 21 साल से एक जैसे लग रहे हैं। कुछ राज तो ऐसे होते हैं जो सबके सामने नहीं बताए जाते, और सच कहूँ तो जो मेरा लुक बेहतर दिखता है उस सबके पीछे ऋतु का हाथ है। यही डिसाइड करते हैं कि मेरा लुक कैसा हो। ये वजन नहीं बढ़ने देती हैं, खाना नहीं देती हैं। ऋतु, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऋतु। थैंक यू रानी। हमारे बीच में वन ऑफ द मोस्ट लव्ड divas ऑफ अ कंट्री, शिल्पा इज हियर। शिल्पा आ जाइए अब। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी रजत जी। 21 साल एक शो को चलाना बहुत कमाल की बात होती है, तो ये काबिल तारीफ़ काम सिर्फ आप ही कर सकते थे। एंड ये एक ऐसी अदालत है जहाँ पे अच्छों की बैंड बज जाती है, लेकिन आपकी अदालत एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, कोई भी हो किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने थोड़ा बहुत नाम कमाया हो, आई जस्ट थिंक दैट they wait for Rajat ji to call them, and if you've made it to this अदालत, you've made it. बहुत अजीब गरीब सवाल पूछे आपने मुझसे। अच्छे को नचाया आपने। मैंने सुना है ऋतु से कि आप काफ़ी अच्छा नाचते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। तो ज़रा हमको भी ज़रा पता चले कि एक यही कमी है जो इमेजिन ऐसा होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं रजत जी? आपकी अदालत में रजत जी डांस करने वाले शिल्पा शेट्टी के साथ में, वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर्स ऑफ अ कंट्री। चलो एक दो लेसन दे देती। अच्छे को हिला देते हैं, खुद नहीं हिलते। थैंक यू वेरी मच शिल्पा, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर। रजत जी, इतने लोग आपके पास में आए हैं, ऐसे कोई शख्स जिनको आप लाना चाहते हो और उन्होंने आपको आने से थोड़ा सा तकलीफ हुई हो? और एक शख्स से जिनको मैं बहुत बड़ा
स्टार का कि आप बताइए कुछ सजेस्ट कर। नहीं नहीं, आप क्या पूछेंगे? आप मुझसे पूछेंगे कि यूसुफ खान, दिलीप कुमार, तुम डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेरेंस करते हो? तो मैंने कहा हाँ, ये तो मैं पूछूंगा। तो उन्होंने कहा कि 13 सितंबर 1971 एक मोहतरमा आई थी, उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि यूसुफ खान, ये तुम डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेस करते हो? तो कहते हैं मैंने उसको पूछा कि क्या आसिफ अपनी कब्र से उठ के आए थे आपसे ये बताने के लिए? क्या महबूब खां की रूह ने आपको ये कहा था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सुना है कि बिना पर आपने मुझसे ये सवाल पूछा, इंटरव्यू बर्खास्त। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, बेशक आप पूछेंगे। और फिर उन्होंने बताया कि आप क्या पूछेंगे, फिर क्या जवाब देंगे। शाम के 6 बज गए और वो मुकदमा डिस्कस होता रहा, लेकिन वो मुकदमा कभी हुआ नहीं, क्योंकि शाम को 6 बजे उन्होंने एक पर्ची दिखाई और वो पर्ची सायरा जी ने भेजी थी, जिस पर लिखा था कि कुछ भी हो जाए आप आपकी अदालत में नहीं जाएंगे। तो आपको बहुत दुख हुआ होगा। वो मुकदमा आज तक कभी नहीं हो पाया। और ये हम सब के लिए बड़ी खेद की बात है। और अब मैं दावत दूंगा एक ऐसी प्यारी सी सुपरस्टार को यहाँ पर आने के लिए, जिनके एक्चुअली फैमिली इतनी स्ट्रांग है। इनके पिताजी जो हैं वो भारत के सबसे बड़े आइकॉन्स में से एक हैं। एक बार जोरदार तालियां सोनाक्षी सिन्हा के लिए। यहाँ पर सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा प्रणाम। आप कभी आपकी अदालत में गई हैं? जी हाँ, मैं आई हूँ और मैं ये बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं सबसे छोटी हूँ जो आपकी अदालत में ऑलरेडी आ चुकी है। मुझे इस इंडस्ट्री में सिर्फ 4 साल हुए हैं और मैं अपने पहले साल में आ गई थी। पहली फिल्म में जब सलमान की दबंग रिलीज हुई थी, तो सलमान सोनाक्षी को लेकर आए थे और उसका जो पहला हिस्सा था उसमें सोनाक्षी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस शो में जो जज थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। शत्रुघ्न सिन्हा उसमें जज थे। चलिए ठीक है, पहली फिल्म थी तो पैकेज डील में आ गई, बट अभी तो 21 साल हुए हैं और जैसा कि शाहरुख सर ने कहा कि 121 साल तक ये शो चलने वाला है, तो मैं ये मानती हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी में करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मैं इतनी मेहनत करूंगी कि आप मुझे खुद अकेले बुलाएंगे अपने बलबूते पर। सोनाक्षी, आपको किनकी आंखों से डर लगता है? थप्पड़ से डर नहीं लगता, रजत जी की आंखों से और उनके सवालों से डर लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजत जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक बिफोर यू गो, आपके सुप्रसिद्ध आइकॉनिक पिताजी से तो बहुत बार सुना है, आपसे भी हो जाए एक बार खामोश। उनके सामने इनको कह दीजिए, यही मौका है। खामोश। अगली गेस्ट को बुलाने के लिए उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड आइकॉनिक एक्ट्रेसेस वी एवर हैड इन आवर कंट्री। उनके लिए सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी जी, एक बार जोरदार तालियां बजाए हेमा जी के लिए। आप हेमा जी, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पहले रजत जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ फॉर योर वंडरफुल, ग्लोरियस, ब्यूटिफुल जर्नी, एंड आई विश यू अनदर 50 more years to continue this beautiful program. जब मैं पहले शो में गई थी तब से for the last 21 years he looks the same. How is it? The same thing Salman ji also just asked. हर कोई आपसे ये पूछ रहा है। इस सवाल का जवाब अगर वाकई में कोई दे सकता है तो हेमा जी दे सकती हैं, क्योंकि उनसे भी हर रोज ये सवाल पूछा जाता है। इतने बरस बीत गए, आप आज भी उतनी सुंदर, उतनी स्वस्थ कैसे दिखती हैं? तो हेमा जी, ये राज आप ही बता दीजिए। आई थिंक हम दोनों का राज ही रहने दीजिए, नहीं? बेटर है। सवाल बहुत है। एक तो आप जब सवाल करते हैं, जब आपके प्रोग्राम में आते हैं तो आपका बड़ा स्वीट स्माइल होता है। योर स्माइल इज़ वेरी नाइस।
देन सडनली जब आप कुछ सवाल दूसरा पूछने लगते हैं तो बहुत ही भयानक हो जाता है. अब द सेम स्वीट स्माइल लुक्स वेरी कनिंग, सो हाउ इज इट? जब मुझे लगता है कि आप मुर्गी फंस रही है, तब स्माइल थोड़ी सी बदल जाती है. लेकिन आपको मैं सबको सच एक बताना चाहता हूं कि जब आपकी अदालत के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू होती है और ये कहा जाता है कि आज है, तो मेरे पाँव काँप रहे होते हैं, मुझे बिल्कुल डर लगता है. और जब मैं सुनता हूँ 10 seconds to go, तब भी बहुत डर लगता है. लेकिन जैसे लाइट्स ऑन और एक्शन होता है, उसके बाद में क्या होता है ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है. कब स्माइल होता है, कब सवाल मुंह से निकलता है, बिल्कुल इसका कुछ पता नहीं. आप बहुत ही सबको रिलैक्स कर देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू हिमा जी, थैंक यू वेरी मच. मैं चाहूँगा कि एक ऐसे शख्स को यहाँ पर बुलाया जाए जो भारत के बहुत ही बेहतरीन और बड़े अभिनेता हैं. उन्हें लोग बहुत प्यार करते हैं. द वेरी रिस्पेक्टेबल अनिल कपूर साहब. शाहरुख, आमिर और सलमान जो हैं वो एक्चुअली उम्र में मेरे से बड़े हैं. उनको यंगस्टर्स. आप एक्चुअली बस मुझसे ही बड़े, बाकी सबसे छोटे. चलो ठीक है. अपने अंदाज में आप रजत जी से क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सर आपको मुबारकबाद दूंगा कि जो आपने 21 साल में अचीव किया है. हमें इतने सालों के मगर हम इतना अचीव नहीं कर सके कि एक ही छत के नीचे इतने लोग यहाँ थे, वो आप ही इकट्ठा कर सकते थे. बहुत बहुत मुबारक. लोगों का प्यार है आपके लिए, इज्जत है आपके लिए. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी दैट आई नो यू एंड यू नो मी एंड वी आर फ्रेंड्स सिंस मैनी मैनी ईयर्स. मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इसी मेरी मेमोरी का बहुत प्रॉब्लम है. मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके मेमोरी में कौन से जीबी का चिप है कि आपको हर चीज़ याद रहती है? शायद नेचुरल है. मैं जब सुबह अखबार पढ़ता हूँ या फिर टीवी देखता हूँ, जब मीडिया में कुछ इसी के बारे में कुछ सुनता हूँ, तो मेरा हमेशा इस बात पर ध्यान रहता है कि किसी दिन ये आपकी अदालत में आए तो इनसे ये पूछूंगा. तो पूरी बैकग्राउंड, पूरी जानकारी मेरे पास रहनी चाहिए और वो चीज़ें याद हो जाती हैं, छप जाती हैं. मुझे आज भी याद है कि जब आपकी अदालत में आप आए थे, तो उसके बाद जब हम मिले, ये 18 साल पहले की बात है, आपने मुझे कहा था कि आपको अपनी कंपनी खोलनी चाहिए, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए. इस प्रोग्राम की एक वैल्यू है, इस प्रोग्राम की एक रेटिंग है, इस प्रोग्राम का एक वैल्यूएशन है, इसकी एक ब्रांडिंग है. ये आपने मुझे जो आज जो इंडिया टीवी खड़ा है, उसको जो पहला लेसन था वो आपने मुझे दिया था. बहुत बहुत शुक्रिया. ये आपका बड़प्पन है, आप मुझे इसका क्रेडिट दे रहे हैं. मेरे ख्याल से ऐसा, मैं आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग इंडिया टीवी सच a huge success at this show, one of the greatest shows of India. Thank you very much. Thank you, Ruchi. Thank you very much. आज की ये शाम आप लोगों ने यादगार बनाई, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करूं. उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग थे जो आपकी अदालत में आए, एक बार नहीं, कई बार आए. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी अदालत में फिर आएंगे. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब कभी आपकी अदालत में नहीं आएंगे. वो लोग जो आपकी अदालत में आए, जिन्होंने इस शो को बड़ा बनाने में कंट्रीब्यूट किया और आज हमारे बीच नहीं है, मैं आप सब की तरफ से, आपकी अदालत की तरफ से, हमारे 21 बरस की तरफ से ऐसे लोगों को एक छोटी सी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ. तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता. दूर जाके भी मुझसे यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना.
बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आपकी अदालत में आते रहेंगे, आपकी अदालत को बड़ा बनाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।